मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। नित्य प्रतिदिन की तरह मैं आज ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के मध्य फिर से शामिल हो रहा हूँ। और जैसा कि मेरा मानना है कि जो भी ज्ञान जिसके पास होना चाहिए, अगर वो ज्ञान दूसरों के साथ साझा करता है, उसके अपने ज्ञान में वृद्धि होती है और साथ में दूसरे लोग भी लाभान्वित होते हैं। इसीलिए मैं अपने गुरु द्वारा किए हुए ज्ञान को, जो भी ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दिया, मेरे भोलेनाथ ने मुझे दिया, वह आप सब लोगों के बीच साझा करता रहता हूँ। और अलग अलग विषयों पर ज्ञान की चर्चा के माध्यम से आप लोगों के मध्य आता रहता हूँ। और मैं एक बात सदैव कहता हूँ कि भाई, जिसके मन में कोई भी मेरे विचारों को लेकर शंका हो या जो संतुष्ट ना हो, वो अपनी बात को रखे, टेलीफोन के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से, जैसे भी रखना चाहे अपनी बात रखे। श्रोतागण के प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा, जहां तक संभव होगा हम देने का प्रयास करेंगे। तो नित्य प्रतिदिन हमारे विषय अलग रहते हैं, लेकिन हम प्रतिदिन ये कहते हैं कि अगर हमारी बातों को सुनना है, समझना है, और जो सुनना चाहता है, समझना चाहता है, उसे पूर्ण रूप से, पूरे अंतर्मन से हमारी बातों को सुनना होगा, पूरी लगन के साथ हर शब्द को समझना होगा और आत्ममंथन करना होगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति किसी बात को तभी मानना चाहिए जब उसको अपनी कसौटी पर परख लिया जाए। तो आज हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सबके मन में जिज्ञासाएं रहती हैं, लेकिन उचित उत्तर की तलाश में हम भी इतने दिन भटकते रहे और बहुत से लोग भटक रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आज उन लोगों की जिज्ञासाओं को हम शांत कर पाए, उनकी उम्मीदों के अनुसार हम उत्तर दे पाए, उनको समझा सकें कि जो हम कह रहे हैं, ये जो हमने कहा है, वो सत्य की कसौटी पर परखा जा सकता है। और इसलिए हम अपने ज्ञान के अनुसार, अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार, या जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया उसके अनुसार आप लोगों के मध्य एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। और सबसे पहली बात हम ये बता दें कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा सत्य है, आत्मा अलिप्त है, आत्मा को न दुख होता है न सुख होता है, आत्मा केवल दृष्टा है, आत्मा को न इस लोक में न किसी दूसरे लोक में उसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ दृष्टा होती है, अविनाशी है, न उसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है, न भिगोया जा सकता है। आत्मा को केवल महसूस किया जा सकता है और ये शाश्वत सत्य है। इसलिए आत्मा को न कभी सुख होता है, न कभी दुख होता है, न शोक प्रकट करती है, न दुखी होती है, न खुश होती है। तो अब सवाल ये आता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर तो यहीं रह जाता है। जो ये शरीर है, स्थूल शरीर है, जो दिखता है हम लोगों को, जो हमारा शरीर है, स्थूल शरीर कहते हैं, ये तो यहीं रह जाता है। तो जब शरीर यहीं रह जाता है तो फिर अब दंड किसे मिलेगा? जब ये आत्मा दूसरे लोग में पहुंचती है, ये मृत्यु लोक से। अच्छा, पहली बात यह है कि हमारे इस लोक को मृत्यु लोक या कर्म लोक कहते हैं। कर्म लोक इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राणी को कर्म करने का अधिकार इसी लोक में है। तो यहाँ प्राणी कर्म करता है, कर्म से उसका प्रारब्ध बनता है और इसलिए इसको कर्म लोक कहते हैं। प्राणी यहाँ कर्म कर सकता है, कर्म से अपने प्रारब्ध का निर्माण करता है, प्रारब्ध अपना खुद बनाता है अपने कर्मों द्वारा, इसलिए इसे कर्म लोक कहते हैं। और मृत्यु लोक को कहते हैं क्योंकि प्राणी को यहीं पे जन्म लेता और मरता है, यहीं पे जन्म मृत्यु केवल होती है, केवल इसी लोक में जन्म मृत्यु होती है। क्योंकि और लोकों में जन्म मृत्यु नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां तो आत्मा जाती है, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। भाई, शरीर की जन्म मृत्यु शरीर का होता है, तो शरीर की मृत्यु यहीं पे होती है और जन्म भी यहीं पे होता है, इसलिए से मृत्यु लोक भी कहते हैं। पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी कहा गया है क्योंकि यहीं पे इंसान को जन्म और मृत्यु होती है इंसान। तो अब जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर यहीं रह जाता है। और अगर हम ये मान लें, जैसे अब तक हमारे दिमाग में विचार था कि भाई आत्मा मुक्त होती है, आत्मा जाती है, तो अगर आत्मा जाती होती तो आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं। तो फिर जब पृथ्वी लोक से मुक्त होकर ऊपर जाती है आत्मा, और आत्मा को सुख दुख हो नहीं सकता, तो आत्मा को तो दंड मिल नहीं सकता। ना अच्छे कर्मों से खुशी मिल सकती है, ना बुरे कर्मों का दंड मिल सकता है। तो अगर आत्मा मुक्त है, उसको दंड नहीं मिल सकता, वो खुश नहीं हो सकती, दुखी नहीं हो सकती, उसको दुखी नहीं किया जा सकता, और शरीर यहीं रह गया। तो सवाल आता है कि फिर दंड मिलता किसको है? और ये निश्चित है कि दंड मिलता जरूर है, और फिर दंड किसको मिलता है? इस विषय में अब हम आपको डिटेल से बताते हैं। जो दंड मिलता है वो जीवात्मा को दंड मिलता है, आत्मा नहीं, जीवात्मा। अब आत्मा और जीवात्मा में क्या फर्क है? जीवात्मा आत्मा का प्रतिबिंब है। होता यह है कि हमारे शरीर में
हम लोग जो देखते हैं स्थूल शरीर को केवल देखते हैं, तो इस तरह के हमारे 5 और सूक्ष्म शरीर हैं। अब फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर शरीर है, जब इसी तरह के शरीर है, भले वो सूक्ष्म है, तुम उनको देख क्यों नहीं पाते? भाई आजकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेके ऐसे ऐसे तरीके आ गए, फिर भी आज तक साइंस ये नहीं जान पाई कि शरीर से निकल के क्या जाता है। तो अगर वो शरीर है और सूक्ष्म है, चलो सूक्ष्म मान लेते हैं, चाहे इतने सूक्ष्म हो, तो दिखाई क्यों नहीं देते? चलिए साधारण नेत्रों से नहीं दिखाई देते, तो माइक्रोस्कोप से दिखनी चाहिए, किसी और विधि द्वारा दिखनी चाहिए। इसका उत्तर ये है कि भाई वो ऐसे तत्वों से बने जो हमें स्थूल अपनी इन आंखों से नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके तत्व अलग है। भाई बहुत सारे तत्वों से बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो जिन तत्वों से हमारा शरीर बना उन तत्वों से वो अलग हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते। तो हमारे शरीर में 5 और शरीर है इसी तरह से। एक शरीर जो स्थूल शरीर में हमको दिखता है, ये क्या है? अनुमय कोश। जो हमारा स्थूल शरीर है पहला, ये है अनुमय कोश, पहला कोश हो गया, ये स्थूल शरीर हो गया। दूसरा कोश क्या हुआ? प्राणमय कोश, जिसमें प्राणी का अस्तित्व रहता है, प्राण शक्ति का केंद्र जिसे कहते हैं प्राणमय कोश। तीसरा मनोमय कोश। मनमय कोश क्या होता है? इसमें मन के विचार रहते हैं। मनोमय कोश ये प्राणमय कोश से भी सूक्ष्म होता है, लेकिन इसको जो लोग सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वो लोग इनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो मनोमय कोश प्राणमय कोश से भी सूक्ष्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं विज्ञानमय कोश, जिसमें सारा हमारा ज्ञान रहता है, विज्ञानमय कोश हो गया। चौथा और पांचवा क्या हुआ? आनंदमय कोश, जिसमें प्राणी की आत्मा रहती है, वो हुआ आनंदमय कोश। अब जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारा जो मनोमय कोश है, वो सूक्ष्म शरीर मनोमय कोश को लेकर और उसमें आत्मा रूपी ज्योति को लेते हुए, सूक्ष्म शरीर आत्मा रूपी ज्योति को अपने अंदर लेते हुए मनोमय कोश के साथ इस शरीर से मुक्त होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? उस सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा। वो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा रूपी ज्योति को अपने अंदर रखे हुए इस शरीर से मुक्त होता है मनोमय कोश के साथ, उसको हम क्या कहते हैं? जीवात्मा। तो हमारे शरीर से क्या मुक्त होती है? जीवात्मा। अच्छा, जीवात्मा में अब जीवात्मा मुक्त हो रही है आत्मा रूपी ज्योति को लेकर, आत्मा रूपी ज्योति के प्रकाश लेते हुए हमारा सूक्ष्म शरीर मुक्त हुआ, उसे हमने क्या कहा? जीवात्मा। जीवात्मा हमारे अच्छे बुरे कर्म, समस्त अच्छे बुरे कर्म, हमारी वृत्तियां, हमारे अच्छे बुरे कर्म और हमारे समस्त जीवन का सारा लेखा जोखा, हमारे जीवन का समस्त लेखा जोखा जैसे ब्लैक बॉक्स की तरह समस्त लेखा जोखा लेते हुए मुक्त हो जाती है। और फिर ये परलोक जाती है। परलोक में ये रुकती है, वहां ये रुकती है। जब इसके पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है, तब ये फिर नया जीवन धारण करती है, नए शरीर में प्रवेश करती है। जब इसके जीवात्मा के पूरे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है, तब ये नया जीवन धारण करती है। तो वहां परलोक में इसके पूरे कर्मों का हिसाब किताब हुआ, उसकी वृत्तियां, उसका आचरण, उसके अच्छे बुरे कर्म, समस्त कर्मों के हिसाब किताब हुआ, फिर इसने नया शरीर धारण किया, तो ये फिर नए शरीर में प्रवेश करती है और उसी के अनुसार उसको फिर उसके साथ जन्म मिलता है। हमारा शरीर जो है वो यही मर जाता है, वही खत्म हो जाता है, लेकिन स्थूल शरीर खत्म होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के रूप में आत्मा रूपी प्रकाश को लेते हुए मुक्त होता है और उसे सारे कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है, अच्छे या बुरे, नरकलोक या स्वर्गलोक। जो कहते हैं नरकलोक या स्वर्गलोक में उसी हिसाब से जाता है, उसको अपने हिसाब से दंड मिलता है जो भी है उसका। और इसके बाद जब कर्म अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब किताब हो जाता है तो नया शरीर धारण करती है। अब क्या है, जैसे हम समुद्र से किसी बूंद को अलग नहीं कर सकते, समुद्र में अगर बूंदें मिल गई हैं जाके तो उस बूंद को हम लोग अलग नहीं कर सकते। भले ही हम क्या कर सकते हैं, एक लोटा में जल भर ले तो उस बूंद को समुद्र से अलग कर सकते हैं। उसी तरह जीवात्मा और आत्मा का संबंध है, जीवात्मा आत्मा को उसी का संबंध है। जीवात्मा आत्मा का प्रकाश, आत्मा रूपी आत्मा का जो प्रकाश है वो जीवात्मा में समाहित होता है, उसे हम जीवात्मा कहते हैं। तो
अब क्या है, जो हम लोग आज तक सोचते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त होती है, तो यहाँ से ये विचार और सोच बदल लेनी चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा मुक्त नहीं होती, हमारी मृत्यु होती है जीवात्मा। अगर आत्मा मुक्त होती है तो उसे दंड कैसे मिलता, पाप पुण्य का हिसाब किताब कैसे होता। तो हमारे शरीर से मुक्त होती जीवात्मा, वो आत्मा के ज्योति को लेकर, आत्मा के ज्योति को अपने सूक्ष्म शरीर अपने अंदर लेता हुआ मुक्त होता है, उसे हम जीवात्मा कहते हैं। और जीवात्मा को दंड मिलता है, जीवात्मा को अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब झेलना पड़ता है, उसी में सारा रिकॉर्ड रहता है हमने जो अपने जीवन में किया, अच्छा बुरा किया। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा रिकॉर्ड ऊपर जाएगा, उसी हिसाब से उसके साथ अच्छा होगा, परलोक में भी अच्छा होगा। यानी इस लोक में और परलोक में, कहते हैं ना, इस लोक में भी पुण्य मिलेगा, परलोक में भी पुण्य मिलेगा। तो कर्मों के हिसाब से व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी मिलता है उसके अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है, और यही उसका प्रारब्ध बनाता है। यही तो प्रारब्ध है कि उसने क्या किया अपने जीवन में, अच्छा किया बुरा किया, उसकी वृत्तियां कैसी रही, सोच कैसी रही, यही सब प्रारब्ध बनता है। और यही अगले जीवन, अगले शरीर में ये धारण होता है। अगले शरीर में जब आत्मा जाती है तो यही सब रिकॉर्ड लेकर अपने साथ जाती है, फिर नया शरीर मिल जाता है। तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, इसलिए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छे कर्म करें, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी अपने आत्मा के अनुसार, अपने अपने सोच के अनुसार हम लोग अच्छे कर्म करें, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अच्छा होगा, अच्छा प्रारब्ध बनेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने बताया जीवात्मा के विषय में, कि आत्मा मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, उस विषय पर जो हमने प्रकाश डाला, जो बातें बताई, हमको लगता है कि हमने समझाने का भरसक प्रयास किया। फिर भी किसी श्रोतागण को कोई भी दिक्कत हो समझने में, कोई भी प्रश्न हो, तो वो हमसे पूछ सकते हैं, और हम अपने कोशिश करेंगे हम उसके समस्त प्रश्नों को उत्तर दे सकें, उसको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकें। क्योंकि अध्यात्म भी एक गणित की तरह है कि जब सही उत्तर मिल जाएगा मन शांत हो जाएगा, मन की जो इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। और जब तक सही उत्तर नहीं मिलेगा तो व्यक्ति भटकता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं जो ज्ञान हमको मिला, जो हम अब समझ पाए इतने सालों में, वो हमारे श्रोतागण समझे। लेकिन समझेंगे जब तभी जब पूर्ण मन से हमारी बातों को सुनेंगे, मनन करेंगे, और ये उनके जीवन को बदलने वाला है। जब व्यक्ति ये समझ जाएगा कि जो गलत कर रहा है वो रिकॉर्ड होकर जा रहा है, उसका प्रारब्ध बना रहा है, यानी ये जीवन तो छोड़ो अगले जीवन को भी प्रभावित करेगा, तो गलत काम क्यों करेगा। अपराध अपने आप रुक जाएंगे, लोग अच्छे कर्म करने लगेंगे, एक अच्छी समाज का निर्माण होगा, अच्छे संसार का निर्माण होगा। यही तो भविष्य है और यही होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो हम मानते हैं हमारी मेहनत सफल हो। इसलिए आज इसी के साथ अपने ज्ञान की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय।